इसका नाम कोनिक सेक्शन इसलिए है क्योंकि एक कोन को अगर आप कट करोगे अलग अलग सेक्शन में तो वहीं से अपने ये सारे डायग्राम्स बनते हैं। ठीक है, अगर आप एक कोन है, मान लो आपके पास एक कोन है, उसको आपने इस तरह से कट कर दिया तो सर्कल बनेगा, है ना। ऐसे कट कर दिया तो इलिप्स बनेगा। आप इस तरह से कट कर दो तो यहाँ पे आपको पैराबोला मिल जाएगा, और ऐसे स्ट्रेट कटिंग करोगे तो आपको हाइपरबोला मिल जाएगा, है ना। तो बेसिकली कोन को काटा गया है अलग अलग सेक्शंस में, इसको हम बोलते हैं सेक्शंस। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन समझ में आ गया, मतलब ये नाम कहां से डिराइव हुआ है, तो द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम, कि अगर आप कोन है, कोन को अलग अलग सेक्शन में अगर आप कट करोगे तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स मिलते हैं, और इन डायग्राम्स की जो स्टडी होती है वही हम बेसिकली यहाँ पे करते हैं अपने 4 अलग अलग चैप्टर्स आगे, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन में अगर आप कोन की कटिंग करोगे, कट करोगे उसको, है ना, केक की तरह, जैसे केक कट करते हैं ना, वैसे आपको कट करना है, बस एक नाइफ लेना है और कोन को कट करना है। अलग अलग सेक्शंस में अगर आप कट करोगे तो अलग अलग आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे, तभी इसका नाम है कोनिक सेक्शन, है ना, तभी इसका नाम है कोनिक सेक्शन। अब डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, तो देखो कोनिक सेक्शन में जितने भी कोनिक्स है, कोनिक्स मतलब चारों कोनिक्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इवन सर्कल्स, ठीक है, तो सबकी जो डेफिनेशन है वो सेम है। सबकी डेफिनेशन में आपको कंबाइंड डेफिनेशन बता देता हूं, है ना। तो कंबाइंड डेफिनेशन क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज मूविंग इन द प्लेन इन सच अ वे दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है ना, ये तो बुक वाली डेफिनेशन हो गई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप एक फिक्स लाइन ले लो, ठीक है, ये फिक्स लाइन है, और एक फिक्स पॉइंट ले लो। अब मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में भी मेरे ख्याल से कि फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन का क्या मतलब, फिक्स का मतलब क्या होता है, तो फिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आप 500 साल बाद भी आओगे ना हमारी क्लास में तो ये पॉइंट एक्जैक्टली यहीं पे होगा और ये लाइन एक्जैक्टली यहीं पे होगी, ये हिलेगी नहीं, इसको आप कुछ भी कर लो, 500-5000 साल बाद भी आ जाओ आप ठीक है, मतलब भूत आएगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स का यही मतलब होता है। फिक्स का मतलब होता है जो हिलेगा नहीं, जो फिक्स है एकदम, मतलब ये इधर है तो इधर ही है, 500 या 5000 साल बाद भी ये इधर ही होगा, ये कहीं नहीं जाएगा, एकदम फिक्स है। तो ये फिक्स पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट। और बाय द वे ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना, उसका नाम आप आगे चल के पढ़ोगे, तो दिस फिक्स पॉइंट इज आल्सो नोन एज फोकस, इसी को हम बोलते हैं आगे चल के, इसी को हम बोलते हैं फोकस। और ये जो फिक्स लाइन है ना, ये फिक्स लाइन को हम आगे चल के बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। तो ये बेसिकली कुछ नाम है जो आपके लिए थोड़े नए हो सकते हैं, बट फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस, और ये जो फिक्स लाइन है उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब एक हमारे पास है वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट मतलब भटकती आत्मा, है ना, तो ये एक एच कॉमा के एक वेरिएबल पॉइंट है, तो ये इस प्लेन में घूम सकता है, इसके पास फ्रीडम है, ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ये आपको अलग अलग जगह मिलेगा, आप थोड़े टाइम बाद आओगे तो ये इधर नहीं होगा, ये इधर होगा कहीं, है ना। तो ये वेरिएबल पॉइंट है, तो वेरिएबल पॉइंट का अपने को लोकस निकालना है, लोकस हमेशा वेरिएबल पॉइंट का निकालते हैं ना, तो इस पॉइंट का लोकस निकालना है इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, है ना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों का जो रेशियो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, और वो जो कांस्टेंट होता है ना, तो ये बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है इसको आप बोल दो s, और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको आप बोल दो m। तो ये जो रेशियो है ps by pm, ps मतलब ये डिस्टेंस, pm मतलब ये डिस्टेंस, तो ps by pm ये जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, और इसको हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ये जो कांस्टेंट है e, इसको हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। तो समझ गए ना, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोनिक्स। बेसिक डेफिनेशन यही है कि अगर आप इस पॉइंट का लोकस निकालोगे, है ना, जैसे अगर मान लो e का वैल्यू 1 है तो इस पॉइंट का लोकस ऐसा आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट ऐसे भटकेगा, मतलब बेसिकली ये जो पॉइंट है वो इस कर्व के ऊपर ऐसे ऐसे चलेगा, है ना, ये भटकती आत्मा है ना, तो ये चल सकता है, इसके पैर है, इनके पैर नहीं है, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इनके पैर है तो ये ऐसे ऐसे चल सकता है, तो ये बेसिकली पैराबोलिक पाथ के ऊपर चलेगा, समझिए ना। तो इस तरह से बेसिकली इसका लोकस डिफाइंड होता है कि इट्स रेशियो फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ठीक है, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एनी सेकंड डिग्री कर्व। तो जितने भी होते हैं ना, सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सबकी जनरल इक्वेशन सेम है ना, इसको हम सेकंड डिग्री कर्व बोलते हैं। सेकंड डिग्री कर्व इसलिए क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जनरल इक्वेशन है, ax² + 2hxy + by², ये इक्वेशन आपने देखी इक्वेशन आपको लग रही होगी, ठीक है, ऐसा सेम हमने थ्योरी पढ़ा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में। तो ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन है किसी भी कोनिक की, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, चाहे सर्कल हो, कुछ भी हो, है ना। सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ एनी सेकंड डिग्री कर्व, और ये सारे सेकंड डिग्री कर्व है, सर्कल सेकंड डिग्री है, x² + y² = r², आपने पढ़ा ना, इसकी डिग्री 2 होती है बस, ये y² = 4ax, तो ये भी डिग्री 2 है, ये भी डिग्री 2 है, ये भी डिग्री 2 है, तो ये सारे सेकंड डिग्री के कर्व है, और ये उसकी जनरल इक्वेशन है। अब ये जनरल इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो देखो इसमें हमेशा कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबसे पहले आप डेल्टा निकालो, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा मतलब ये डिटरमिनेंट, और ये डिटरमिनेंट हमने याद भी किया था ना, सबसे पहले आप डेल्टा निकालो। देखो मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट बता देता हूं, इसमें सिंपल एक जनरल इक्वेशन अगर गिवन है तो उसको पहचानना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाता हूं, जैसे मान लो ये जनरल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है कि विच कोनिक डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये इलिप्स की इक्वेशन है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है, या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो इन पांचों में से आपको पहचानना पड़ेगा। तो इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आप डेल्टा निकालो, डेल्टा मतलब ये डिटरमिनेंट, और ये डिटरमिनेंट हमने याद भी किया था ना, इसको ऐसे याद किया था कि ऑल ऑनेस्ट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर कॉलेज, है ना, इस तरह से हमने याद किया था कि ऑल ऑनेस्ट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड्स गो फॉर कॉलेज, तो ऐसे याद हो गया ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, ठीक है, मेरे ख्याल से आप तो याद हो ही गया होगा, आई थिंक दूसरी बार मैं आपको बता रहा हूं। तो डेफिनेटली सबसे पहले आप डेल्टा निकालोगे, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया तो वो जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये डिटरमिनेंट निकालो, इसका वैल्यू अगर 0 आ गया देन इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अगर डेल्टा का वैल्यू नॉन जीरो आता है, अगर डेल्टा का वैल्यू आता है नॉन जीरो, तो वो जो इक्वेशन है वो या तो सर्कल रिप्रेजेंट करेगी, या पैराबोला, या इलिप्स, या हाइपरबोला। अब वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो इसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। सर्कल रिप्रेजेंट करेगी इफ h = 0, a = b,
अगर h का वैल्यू 0 है और a और b का वैल्यू इक्वल है देन इट विल रिप्रेजेंट सर्कल। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर h स्क्वायर इक्वल टू ab है तो पैराबोला, अगर h स्क्वायर लेस देन ab है तो इलिप्स, और अगर h स्क्वायर ग्रेटर देन ab है तो हाइपरबोला, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आप कंपेयर कर लो h स्क्वायर और ab को, ठीक है। h स्क्वायर और ab को कंपेयर कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये पैराबोला है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, हमने यहाँ पे जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें एसेंट्रिसिटी आता है, तो पैराबोला के लिए हमेशा एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होता है। ये जो रेशियो होता है ना वो 1 होता है, PS अपॉन PM विल बी इक्वल टू 1 फॉर पैराबोलाज। जितने भी पैराबोला सबके लिए एसेंट्रिसिटी 1 है। इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी होती है लेस देन 1, तो इसको आप एक साथ याद कर सकते हो ना। और एसेंट्रिसिटी यहाँ पे है ग्रेटर देन 1, समझ गए ना। तो यहाँ पे जो भी साइन होता है वही साइन यहाँ पे भी है, तो आप एक साथ इसको याद कर सकते हो, याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरी स्लाइड है वो एज सच आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन से थोड़ी आपको और फील आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें इसको पहचानना है कि मतलब ये क्या है, ये पैरो स्ट्रेट लाइन है कि सर्कल है कि इलिप्स है कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है, इन चारों में से, इन पांचों में से कौन सा है ये, है ना। तो पहचानो इसको, ये जनरल इक्वेशन लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो आप इसको कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन है। सबसे पहले आप यहाँ पे डेल्टा निकालोगे ना, सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं, और डेल्टा क्या था, ऑल ऑनेस्ट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर कॉलेज, तो यही तो है, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो a का वैल्यू कितना है 13, फिर b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है 37, और c मतलब कांस्टेंट, तो c का वैल्यू है -2। तो सारी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो 2h का वैल्यू है -18, दिख रहा है ना सबको, तो h का वैल्यू हो जाएगा -9, तो ये -9 है, ये भी -9 है। फिर g का वैल्यू, यहाँ पे g है, यहाँ पे भी g है, तो g अगर अगेन आप कंपेयर करोगे तो 2g का वैल्यू 2 दिख रहा है आपको, तो g का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। और f का वैल्यू कितना है, यहाँ पे भी f है और यहाँ पे भी f है, तो f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू है 7। तो ये निकालना एक बार फटाफट, इसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नॉन 0 आ रहा है ना, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0 या नॉन 0। तो सबसे पहले आप डेल्टा निकालोगे, सबसे पहले डेल्टा निकालो। अगर डेल्टा 0 आ गया तो ये आंसर है, अगर डेल्टा 0 नहीं आया तो आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा कि भाई इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो फाइंड आउट डेल्टा 0 है क्या, डेल्टा का वैल्यू क्या है बताओ, है ना। डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे 0 आ रहा है कि नॉन 0 आ रहा है, बस इतना बता दो, नॉन 0 आ रहा है क्या, ओके। डेल्टा का वैल्यू नॉन 0 आ रहा है, मान लेते तुम्हारी बात। अगर डेल्टा का वैल्यू नॉन 0 है मतलब ये पैरो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना, मतलब इन चारों में से कोई एक है। तो इन चारों में से कौन सा, वो चेक करने के लिए आप h स्क्वायर, देखो ये सर्कल तो नहीं है, अपने को दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे h का वैल्यू 0 नहीं है। सर्कल तभी होता है जब h इज इक्वल टू 0, है ना, मतलब ये जो xy वाला टर्म है वो सर्कल में नहीं आता है। आपने सर्कल की इक्वेशन वैसे भी पढ़ी होगी ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, तो उसमें xy वाला टर्म नहीं होता है सर्कल में कभी भी। और x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है a और b वो दोनों इक्वल होते हैं, मतलब ये सर्कल तो नहीं है। अगर सर्कल भी नहीं है तो आप कंपेयर कर लो केवल h स्क्वायर और ab को, है ना। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है बताओ, h का स्क्वायर, तो h का वैल्यू कितना है -9 है, तो ये बन जाएगा -9 का स्क्वायर, और a इंटू b, तो a इंटू b मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 13 और 37 को, तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 37, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना ऑब्वियसली, है ना। ab इज ग्रेटर, मतलब h स्क्वायर इज लेस देन ab, तो अगर h स्क्वायर लेस देन ab है मतलब ये किसकी इक्वेशन है, इफ h स्क्वायर इज लेस देन ab मतलब ये इलिप्स की इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो आप पहचानना सीख गए, कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले डेल्टा निकालो। अगर डेल्टा नॉन 0 आ गया तो ये h स्क्वायर और ab को कंपेयर कर लो, है ना, जो भी ग्रेटर है उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा कि भाई पैराबोला है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है, ठीक है। तो पैराबोला